और आप देख रहे हैं नॉलेज स्केट्स। तो इसमें आज हम बात करने वाले हैं क्लास 9th के सम बेसिक कॉन्सेप्ट। तो देखिए दोस्तों, लास्ट ईयर और इस वर्ष कोविड-19 की वजह से स्टूडेंट की स्टडी ढंग से नहीं हो पाई है और ना ही स्टूडेंट टीचर के संपर्क में रह पाए हैं। और जो स्टूडेंट्स 8th क्लास में हैं या 7th क्लास में हैं, अब वो 9th क्लास में आगे प्रमोटेड होकर उनके लिए बहुत प्रॉब्लम आएंगी। इसलिए मैथ के में छोटी छोटी वीडियो के थ्रू आपको कुछ कॉन्सेप्ट्स क्लियर कराऊंगा। आप उनको करते रहिए और मैथ अच्छे से आपको पकड़ में आने लगेगा और आई होप कि आपको इंटरेस्ट भी आ जाने लगेगा मैथ में, कि अब मैथ मेरी समझ में आने लगा है। मैं यही आशा आपसे करता हूँ। तो देखिए, सबसे पहला होता है कि हम कॉमन सीखते हैं। ये कॉमन क्या होता है? एक्चुअल क्या है, 7th 8th क्लास में नहीं सीख पाए बच्चे क्योंकि कोविड-19 की वजह से प्रॉब्लम्स रही हैं। तो हम देखते हैं कॉमन। कॉमन मीन्स होता है दोस्तों, हिंदी में होता है भाग। एक ऐसी चीज, एक ऐसी डिजिट और एक ऐसा एल्जेब्रिक फंक्शन, एक ऐसी संख्या और एक ऐसा बीजगणितीय कोई भी नंबर जिसका हम आसानी से डिवाइड कर सकें, ऐसे पार्ट को हम कॉमन बोलते हैं। देखिए क्वेश्चन 25 a² b प्लस 5ab², ये क्वेश्चन है। अब इस क्वेश्चन को कैसे सॉल्व किया जाए? तो हम दोस्तों क्या करते हैं, कभी भी आपको मैथ्स में कभी भी आपको इस तरीके से एल्जेब्रिक फंक्शन और उसके साथ अर्थमेटिक फंक्शन आपको मिलता है। मीन्स बीजगणितीय अंक और अर्थमेटिक मीन्स अंकगणितीय अंक आपको मिलते हैं। तो हम उसमें क्या करते हैं, सबसे पहले कॉमन लेते हैं। तो देखिए, इन दोनों डिजिट में हम ये देखते हैं, इन दोनों संख्याओं में कि किसका भाग जा सकता है, किसका डिवाइड हो सकता है। तो देखिए दोस्तों, 5 का टेबल 25 में भी जाता है और 5 में भी जाता है। तो आपको क्या कॉमन निकालना है? 5। अब आते हैं कि एल्जेब्रिक फंक्शन को मीन्स बीजगणितीय अंकों में से कैसे हम कॉमन लें। तो देखिए, a² है यहाँ, मतलब मीन्स a की पावर 2 है और यहाँ पर हम देखेंगे तो a की पावर 1 है। तो जो उनसे कम होता है, कम मीन्स a ही कम है, इसको हमने कॉमन ले लिया। अब आते हैं b पर। b की पावर 1 है और यहाँ b की पावर है 2। तो इसमें से क्या कॉमन ले लेंगे दोस्तों? b हमने ले लिया कॉमन। कॉमन पार्ट ब्रैकेट से हमेशा बाहर होते हैं। 5 5 जा 25, डिजिट का डिजिट में ही डिवाइड करते हैं दोस्तों। 5 5 जा 25, a से a² को कैंसिल आउट करना है। तो देखिए, कैंसिल आउट करने का तरीका मैंने आपको बताया ना, भाग होता है। a² को a को 2 टाइम्स बार नोट करिए और उसमें डिवाइड किसका करना है आपको? a का। a से कैंसिल हुआ तो कितना आया दोस्तों? a ही तो आया ना। अब b से b कंप्लीटली कैंसिल हो गया ना, प्लस। जैसे सिमिलर प्रोसेस इसमें अपनाया था वैसे इसमें अपनाते हैं। 5 बन जा 5 से 5 कैंसिल हुआ, a से e कंप्लीटली कैंसिल हो गया। b देखो, यहाँ b 1 है और यहाँ कितनी है? 2 है। तो b की पावर 1 और b की पावर 2 है ना, तो b से b कैंसिल आउट हो जाएगा। तो इसी तरीके से कितना बचेगा दोस्तों? b। यह आपका एक फैक्टर हो जाता है, कॉमन फैक्टर्स। और देख लीजिए दूसरा क्वेश्चन, 3a² bc³ प्लस 9a³ b² c प्लस 18a b³ और c²। देखिए, अब ये भी है ना, आपको कैसे सॉल्व करना है, आपके दिमाग में तुरंत आना चाहिए कि ये कॉमन वाला पार्ट है। तो कॉमन वाला पार्ट मीन्स 3, 9 और 18। इनमें 3 का टेबल भी 3 में जाता है, बिल्कुल। 3 का टेबल भी 9 में जाता है और 3 का टेबल भी किस में जाता है? 18 में। तो सबसे पहले क्या कॉमन लेना है दोस्तों आपको? 3। अब आते हैं a पर। a की पावर कितनी है बेटा? है 2 है और a की पावर 3 है और यहाँ a है। तो छोटा क्या है? स्मॉल आपका a ही है। b² b का क्यूब मीन्स b कॉमन लेना है
सी का क्यूब, सी और सी स्क्वायर, इसमें से सी कॉमन लेना है। अब देखिए मैंने बोला ना कॉमन वाला पार्ट ब्रैकेट से बाहर रहता है, 3 से 3 कैंसिल आउट हुआ, मीन्स कट गया। और यहाँ पर क्या बचेगा दोस्तों, ए स्क्वायर, ए है यहाँ पर, यहाँ ए स्क्वायर है तो ए ही बचेगा, बी से बी कैंसिल आउट हो गया और यहाँ बचेगा दोस्तों कितना, सी स्क्वायर। 3 3 जा 9, यहाँ ए की पावर 1 है और यहाँ कितनी है बेटा 3, तो कितनी पावर ज्यादा है, 2 पावर ज्यादा है ना। यहाँ बी है और यहाँ बी स्क्वायर है तो कितना बचेगा दोस्तों, बी, सी से सी कैंसिल आउट हो गया। 3 6 जा 18, 6 टाइम बार कैंसिल आउट हुआ, ए से ए कैंसिल, बी, बी की पावर 2 बचेंगे, क्यों, यहाँ 1 है यहाँ 3 है, कितनी ज्यादा है, 2 ही तो ज्यादा है। तो यहाँ सी की पावर कितनी है दोस्तों 1 और यहाँ कितनी है 2, तो कितनी बची दोस्तों, सी। ये है आपका आंसर। इस तरीके से अगर आपको कोई भी क्वेश्चन आता है तो सबसे पहले क्या करना है, आपको कॉमन लेना है। लेकिन तीसरा क्वेश्चन भी देख लेते हैं। 10 ए बी सी प्लस 15 ए बी स्क्वायर सी। तो देखिए दोस्तों कुछ चीजें ऐसी होती हैं जो हम अपने अलग से भी सोचनी पड़ती हैं। कैसे, 10 की टेबल में 10 आता है लेकिन 10 की टेबल में 15 नहीं आता। ऐसे ही 15 की टेबल में 15 आता है लेकिन 15 की टेबल में 10 नहीं आता। तो हम अपनी ओर से ही सोचते हैं कि ऐसा कौन सा टेबल है जिसमें 10 भी आता हो और 15 भी आता हो। तो देखिए ऐसा टेबल है 5 2 जा 10 और 5 3 जा 15। तो क्या ले लेंगे, 5 कॉमन ले लेंगे, कॉमन लिया 5। अब क्या है, अब देखते हैं ए, अलजेब्रिक फंक्शन देखते हैं, ए और ए सिमिलर है, कॉमन आ जाएगा। यहाँ है बी और बी स्क्वायर, मीन्स स्मॉल क्या है बी, तो बी कॉमन आ जाएगा। यहाँ सी स्क्वायर है और यहाँ क्या है सी, स्मॉल क्या है सी, तो सी कॉमन आ जाएगा। 5 2 जा 10, ए से ए कैंसिल और बी से बी कैंसिल, तो यहाँ बचेगा दोस्तों सी, क्यों, एक सी तो कैंसिल हो गया। 5 3 जा 15, 5 3 जा 15। अब ए पर आते हैं, ए को इससे ए से ही तो देखना है, ए से ए कैंसिल हो गया, बी की पावर 1 या 2 है तो कितना बचेगा दोस्तों बी। अब यहाँ सी से सी कैंसिल हुआ तो ए हो जाएगा दोस्तों, कितना आया आंसर आपका 5 ए बी सी और ब्रैकेट 2c प्लस 3b। आई होप कि आपकी समझ में आएगा। और कमेंट्स करें और दोस्तों लाइक करें और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, सब्सक्राइब करें अगर मेरी वीडियो पसंद आई हो तो।